नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर दिए हम। चैप्टर 5 तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। देखिए पहला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है He, He, He। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 4, 4, 4, 4। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का कितना अनुपात है? 1:3, 1:3। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना है? 1:3, 1:3। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? 26। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? 26। लोहे की परमाणु संख्या 26। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या या ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18, 18, 18, 18, 18। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3, 3, 3। आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होती हैं? 7, 7, 7। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय गैस है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय गैस है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 होते हैं। त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? डोबेराइनर द्वारा, डोबेराइनर द्वारा, डोबेराइनर द्वारा। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? डोबेराइनर द्वारा। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? डोबेराइनर द्वारा, डोबेराइनर द्वारा, डोबेराइनर द्वारा। मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किसका आवर्ती फलन होता है? मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। मेंडलीफ के तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया गया है? मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया गया है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों को विद्युतीय धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से
नीचे की और आने पर बहरता है। क्या होता है? बहरता है। क्या होता है? बहरता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति होती है, बढ़ती जाती है। क्या होती है? बढ़ती जाती है। नि, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? Na2O, Na2O, Na2O। आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के समूह एक तत्व कहलाते हैं। क्षार धातु, क्षार धातु, क्षार धातु। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? समूह दो, समूह दो, समूह दो। तत्वों के निम्नलिखित जोड़े में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? तत्वों के निम्नलिखित जोड़े में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? नाइट्रोजन एवं फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह औधात्मिक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह औधात्मिक अभिलक्षण प्रदर्शित कर सकता है? Br, ब्रोमियम Br। आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? मोजले, मोजले, मोजले। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक औधात्मिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक औधात्मिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? क्लोरीन, 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 क्लोरीन। किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं न कि परमाणु द्रव्यमान? किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान? मोजले, 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 मोजले। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की साइज क्या होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या आकार क्या होता है? बढ़ता है। वुल्फगॉन्ग डोबेराइनर किस देश से संबंधित हैं? वुल्फगॉन्ग डोबेराइनर किस देश से संबंधित हैं? जर्मनी देश से संबंधित हैं। मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? 1834 ईस्वी में। मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? 1834 ईस्वी में। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? 7, 7, 7, 7। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। 63 तत्व ज्ञात थे। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या। 1 pm या पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है?
1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻12 10⁻12 के बराबर होता है। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे कैसे निर्धारित की जाती है? किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या से, इलेक्ट्रॉन की संख्या से, इलेक्ट्रॉन की संख्या से। ये क्वेश्चन आंसर पे। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या क्या सीमाएं हैं? न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता है। दूसरा, बाद में कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। अपनी सारणी में इन तत्वों को समंजित करने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। उदाहरण, कोबाल्ट तथा निकेल एक साथ है तथा इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन एवं ब्रोमीन है। यद्यपि इनके गुणधर्म उन दोनों तत्वों से भिन्न है। आयरन को कोबाल्ट एवं निकेल से दूर रखा गया है, जबकि उनके गुणधर्मों से समानता होती है। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के लिए परमाणु द्रव्यमान संख्या की अपेक्षा परमाणु संख्या को उत्तम आधार क्यों माना गया है? तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के लिए परमाणु द्रव्यमान संख्या की अपेक्षा परमाणु संख्या को उत्तम आधार क्यों माना गया है? तत्व का परमाणु द्रव्यमान नाभिक के कारण है। नाभिक तत्व के केंद्र में स्थित है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जिनका पुंज होता है। तत्व का नाभिक गुणों की व्याख्या नहीं करता है। वास्तव में तत्वों के गुण इलेक्ट्रॉनों वितरण से संबंधित है। ज्यों ज्यों परमाणु संख्या बदलती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन वितरण भी बदलता जाता है। इसलिए परमाणु तत्वों के वर्गीकरण का उत्तम आधार है। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युतीय होगा और क्यों? N विद्युतीय ऋणात्मक होगा क्योंकि इसका परमाणविक आकार अपेक्षाकृत कम होता है। किसी वर्ग में जब शीर्ष से तल आधार की ओर बढ़ते हैं, प्रत्येक स्तर पर परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का एक कोष बढ़ता जाता है। इस प्रकार परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों कोषों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जिसके कारण परमाणु आकार भी बढ़ता है। परमाणु के आकार में इस वृद्धि के कारण उसका नाभिक परमाणु में और अंदर चला जाता है। आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए नाभिक के आकर्षण कम होता है, जिसके कारण परमाणु आसानी से ऋणात्मक नहीं बना सकता और ऋण विद्युतीय लक्षण कम होता जाता है। तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त क्या है? तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? आवर्त सारणी में वर्ग आवर्त क्या है? तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर रखा जाए तो समान गुणों वाले तत्व नियमित अंतर के बाद प्रकट होते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास इनका मूल आधार है। वर्ग आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर खड़े का कॉलम समूह वर्ग कहलाते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज कॉलम आवर्त कहलाते हैं।
धनायन का आकार परमाणु से कम क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। धनायन का आकार परमाणु से कम क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। धनायन को धन आयन भी कहते हैं। धनायन को धन आयन भी कहते हैं। यह परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खो देने पर बनता है। इलेक्ट्रॉन खोने पर प्रायः सेलों की संख्या कम हो जाती है, इसलिए धनायन का आकार परमाणु के आकार से कम होता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम को लिखे। 1866 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने 7 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। 1866 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने 7 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। इन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए इन्हें अष्टक का सिद्धांत कहा। इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। तत्वों के वर्गीकरण में डोबेरायन के क्या आधार थे। तत्वों के वर्गीकरण में डोबेरायन के क्या आधार थे। डोबेरायन ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों के समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3-3 तत्व वाले कुछ समूहों को चुना गया एवं उन समूहों को त्रिक कहा। डोबेरायन ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होगी। आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमानुसार बढ़ती जाती है, अतः अष्टक की प्राप्ति में एकांतर रूप से कम इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या के आरोही क्रम में सजाया गया है। अगर एक तत्व Mg परमाणु संख्या 12 आवर्त सारणी के एल्युमिनियम परमाणु संख्या 13 को एक ही आवर्त में रखा गया, जबकि Mg समूह 2 में और एल्युमिनियम समूह 13 में Mg देख लीजिए भाई। मेंडलीव की आवर्त सारणी की 20 संगतियों को लिखें। मेंडलीव की आवर्त सारणी 20 संगति निम्न है। पहला, निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है। यह मेंडलीव के आवर्त सारणी की पहली कमी थी। उन्होंने अपनी सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे सके। दूसरा नंबर, मेंडलीव आवर्त सारणी में समस्थानिकों और नोबल गैसों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया। मेंडलीव आवर्त सारणी में एक तत्व से दूसरी तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु संख्या नियमित रूप से नहीं बढ़ते, इसलिए यह अनुमान लगाना होगा कि 2 तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। जब भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया। मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया। मेंडलीव ने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। डोबेरायनर ने तत्वों के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी। उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण त्रिक के आधार पर नहीं हो सकता। यह त्रिक नियम कुछ ही तत्वों
तक सीमित रहा। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात हो सके। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? आवर्त में बाईं और से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों की नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का आकार घटता है और इसकी परमाणु त्रिज्या घट जाती है। अष्टक उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? उत्कृष्ट गैसों He, Ar, Ne आदि के परमाणु क्रमशः 2, 18, 10 है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 2, 8, 8, 2, 8 है। इनकी संयोजकताएं शून्य है, अतः इन्हें अलग समूहों में रखा गया क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न हैं। आपके अनुसार अष्टक गैसों को अलग समूहों में क्यों रखा गया है? चूंकि ये गैसें मेंडलीफ आवर्त सारणी के बनने के काफ़ी बाद पाया गया है, जिसे सारणी में खाली जगहों में रखा गया। सभी गैसें भी क्रियाशील थे, अतः उन्हें एक अलग समूह में रखना उचित था। समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस तरह बदलती है? समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस तरह बदलती है? समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। समूह के ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है? समूह के ऊपर नीचे जाने पर तत्वों की संयोजकता स्थिर रहती है। समूह एक के तत्वों की संयोजकता 1 और समूह 2 तत्वों की संयोजकता 2 होती है। इसी प्रकार समूह 3 और 4 के परमाणुओं की संयोजकता 3 और 4 होगी। समूह के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होगी? समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं को कोषों की संख्या बढ़ती है, लेकिन संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान रहती है, अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है। जबकि कोषों की संख्या बढ़ती है, धातुओं में ऋणात्मक और की प्रवृत्ति रहती है, जिससे यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए समूह में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है, क्योंकि आयनकरण ऊर्जा की कमी होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियों को भी निवारण कैसे किया जाता है? देख लीजिए भाई, मेंडलीव के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? देख लीजिए, पहला है, दूसरा है। आधुनिक आवर्त सारणी की उपलब्धियों को लिखे। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, जो कि अधिक वैज्ञानिक है। हाइड्रोजन को निश्चित स्थान पर प्रदान किया गया है। प्रत्येक तत्व की स्थिति इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में है। प्रत्येक आवर्त क्षार धातु प्रथम आवर्त को छोड़कर से प्रारंभ होता है और अक्रिय तत्व के समाप्त होता है। अज्ञात तत्वों के लिए आवर्त 7 में रिक्त स्थान छोड़ा गया है, जिससे बहुत से तत्वों की खोज हुई है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु एवं धातु को उपधातुओं द्वारा अलग किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में समांतर तत्वों, संक्रमण तत्वों एवं अक्रिय गैसों को स्पष्ट रूप से पृथक रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं? न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं? यह सिद्धांत केवल कैल्शियम Cu तक ही
लागू हो सका। इसके बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के से नहीं मिलता है। यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू नहीं हो सका। यह अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों पर लागू नहीं हो सका। तत्वों को सममंजिल करने के लिए दो 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 तत्वों को एक साथ रखा, जैसे बढ़ते परमाणु द्रव्यमान को व्यवस्थित किया जाए, तत्वों को बढ़ते व्यवस्थित किया गया है।